भाभी मेरी लाखों में एक। पीहू नाम की एक लड़की थी। पीहू अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। पीहू के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और तब से ही पीहू के भैया भाभी ही उसका ख्याल रखते थे। पीहू की भाभी उससे मां से भी बढ़कर प्यार किया करती थीं। एक दिन सुनिधि पीहू के पसंद का खीर बनाती हैं और पीहू को परोस कर देती हैं, तो पीहू की आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगते हैं। ये देखकर सुनिधि पीहू से बोलती हैं, क्या हुआ पीहू, क्यों रो रही हो? तुम्हें खीर पसंद नहीं आया क्या? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। खीर तो बहुत टेस्टी बनी है। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? ये खुशी के आंसू हैं भाभी। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे माँ जैसी प्यार करने वाली भाभी मिली है। तो इसमें रोने वाली क्या बात है पगली? तुम तो हमारी जान हो। तभी वहां पीहू का भाई आता है। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ खास बना है क्या? हाँ भैया, भाभी ने मेरी फेवरेट खीर बनाई है। ये तो बहुत अच्छी बात है पीहू बेटा। वैसे बेटा, आपने आगे की पढ़ाई के बारे में क्या सोचा है? भैया, मैं आगे की पढ़ाई यहीं आप लोगों के साथ रहकर करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, जैसी आपकी मर्जी। इसी तरह पीहू अपने भाई भाभी के साथ खुशी से रहा करती थी। फिर अचानक से एक दिन आयुष के फैक्ट्री में आग लग जाती है। फैक्ट्री में आग लगने के कारण आयुष बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और देखते देखते उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। भाभी, ये क्या हो गया हमारे साथ? हमने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? पीहू, भगवान की यही मर्जी थी। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। भाभी, भैया ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ पीहू, तुम्हारे भैया ठीक हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। घर के बिगड़ते हालात देखकर सुनिधि एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करने लगती है। और एक दिन सुनिधि, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें बहुत दुख झेलना पड़ रहा है। तुम लोगों पे मैं एक बोझ बन गया हूँ। मैं तुम्हारा और पीहू का ख्याल नहीं रख सका। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमारी ताकत हैं। आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? पीहू अपने भाई भाभी को इस तरह टूटते देखकर बहुत दुखी हो जाती हैं। अब मैं अपने भाई और भाभी को इस तरह टूटते नहीं देख सकती हूँ। मुझे उनके लिए कुछ करना है। अगले दिन पीहू काम तलाशने निकल जाती है। पीहू दर दर भटकती है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। पीहू उदास होकर अपने घर लौट रही होती है। तभी उसे एक आदमी मिलता है। शर्मा अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो विदेश में शिफ्ट हो गए थे। बेटा, मुझे जैसे ही आप लोगों के बारे में पता चला, मैं तुरंत आप लोगों से मिलने इंडिया चला आया। पीहू उस आदमी को अपने घर ले आती है और अपनी भाभी से बोलती है। भाभी देखिए, मेरे साथ कौन आए हैं। सुनिधि अपने सामने अपने पिता को देखकर फुट फूट कर रोने लगती है। बेटा, इतनी सारी बातें हो गईं और तुमने मुझे बताया तक नहीं। इतना पराया कर दिया तुमने अपने बाप को। पापा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आयुष बेटे, अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा। पापा, आप चिंता मत कीजिए, हम सब ठीक है। सुनिधि अपने पिता की इकलौती बेटी थी। सुनिधि को इस हाल में देखकर उसके पिता को बहुत बुरा लगता है और सुनिधि के पिता अपने मन में बोलता है, मैं अपने बेटी को इस तरह गरीबी और लाचारी से जूझते नहीं देख सकता हूं। सुनिधि के पिता सुनिधि को एक फाइल देते हैं और सुनिधि से बोलते हैं, बेटा, एक बाप होने के नाते मैं इतना तो कर ही सकता हूं। बेटा, ये तुम्हारे नए घर के पेपर है। अब से तुम लोग इसी घर में रहोगे। पापा, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। हम सब बहुत खुश हैं यहाँ। मैं जानता हूं बेटा, मेरी बेटी बहुत खुददार है, इसलिए मुझसे कोई मदद नहीं लेना चाहती। ऐसी कोई बात नहीं है पापा। अपने पिता के कहने पर सुनिधि नए घर में अपने परिवार के साथ रहने लगती है। देखते देखते कई महीने बीत जाते हैं और आयुष भी ठीक हो जाता है। आयुष फिर से कड़ी मेहनत करके एक नया फैक्ट्री खोल लेता है। सुनिधि अपने परिवार के साथ
खुशी खुशी रहने लगती है।